नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव के जाट मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। और बीच में वेदी पे विराजमान पद्म प्रभु भगवान की जय। परम अपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री सुवत सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य नगर गौरव मुनि श्री वैराग्य सागर जी महाराज की जय। बोली मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की। दीक्षा दिवस, ये दीक्षा दिवस क्या कह रहा है? दीक्षा होती क्या है? दीक्षा कहलाती क्या है? दीक्षा कहते किसको है? कुछ लाइनों में इस दीक्षा को आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं कि दीक्षा क्या है। तो बोले दीक्षा आत्मा से परमात्मा बनने का सोपान है। राग से वैराग्य और संसार से उदासीनता का नाम दीक्षा है। इच्छाओं का निरोध करने का नाम दीक्षा है। और पर से सो में आने का नाम दीक्षा है। गुरु के प्रति समर्पण का नाम दीक्षा है। और रूप से स्वरूप की ओर आने का नाम दीक्षा है। दीनता का क्षय कराना उसका नाम दीक्षा है। वीरता जगाती है उसका नाम दीक्षा है। भिक्षा का संकल्प कराती है उसका नाम दीक्षा है। समता को साधती और मोक्ष तक पहुंचाती है उसका नाम दीक्षा है। और पूरे संसार को अपना बनाने का नाम दीक्षा है। तप त्याग तपस्या की त्रिवेणी का नाम दीक्षा है। सरलता सहजता और समता की त्रिकोणीय श्रृंखला का नाम दीक्षा है। उदासीनता के दहन का नाम दीक्षा है। ये कहलाती है दीक्षा, इसको कहते हैं दीक्षा। और सचमुच में जितनी बात आप लोगों से मैंने भी हाल दीक्षा के विषय में बोली, आप हर एक गुण को देख लो, हर एक विशेषण को देख लो, इस सब के सब पूज्य गुरुदेव के अंदर घटित होते थे। पूज्य गुरुदेव के समाहित थे, रोम रोम में थे। दीक्षा आत्मा से परमात्मा बनने का सोपान है। तो शायद मेरे हिसाब से जितना मैंने नजदीकी से गुरुजी को देखा है और जब जब देखा है तब तक पूज्य गुरुदेव को आत्मा से बात करते हुए देखा है। जब जब देखा है मैंने गुरुदेव को परमात्मा में लीन होते देखा है। वो इतनी जल्दी अपने में हो जाते थे कि हम स्वयं समझ नहीं पाते थे कि क्या है, कैसा व्यक्तित्व है। आखिर ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा इन्होंने कि इतनी जल्दी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुरंत सब भूल जाते हैं और तुरंत आत्मा में आ जाते हैं। क्या है आखिर, कौन सा ऐसा इनके पास वो है? तो पूज्य गुरुदेव से एक दिन मैंने प्रश्न पूछ ही लिया कि आचार्य श्री जी आप मुझे एक बात बताओ, आप इतनी जल्दी इतना सब कुछ, इतनी सारी समाज आपके पास आती है, इतनी सारी सब प्रतिभाशाली की बहनें आती, इतनी सारी माता जी, इतने सारे महाराज, सबको देखने के बाद और जब मैं आपके साथ सामायिक में बैठता हूँ तो सामायिक में भी आपको थकान नहीं होती और आपको देखकर लगता है, आपकी वितरा की मुद्रा को देखकर लगता है कि साक्षात भगवान सामायिक कर रहे हो। निश्चित रूप से ऐसे ऐसे संस्मरण मेरे जीवन में गुरुदेव के साथ रहकर मैंने खुद रूबरू करें कि जब उनको देखकर लगता है कि क्या वास्तविकता में ऐसा है। एक बार की बात पहले बता देता हूँ, याद आ गई आप लोगों के पुण्य से। मेरे जीवन में मेरा बहुत पुण्य रहा।
कि लंबे समय तक पूज्य गुरुदेव के साथ रात्रि विश्राम करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। लगभग 10-11 साल तक लगातार पूज्य गुरुदेव के साथ मैं रहा और ये आत्मा से परमात्मा की बात आपके बीच में कर रहा हूं, तो उसी बात को मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि जबलपुर से ग्वारी घाट की ओर बिहार हुआ, और जब ग्वारी घाट की ओर बिहार हुआ तो उस बिहार में एक आश्रम में पूज्य गुरुदेव के साथ रुकना हुआ। बाजू में नर्मदा नदी और ठंड का समय, उस ठंड के समय में बाजू में नर्मदा नदी थी और नदी थी और वहीं पर कांच से पूरी नर्मदा नदी दिख रही थी। हम नए नए दीक्षित हुए थे, हमें इतना अनुभव नहीं था, और वहीं आचार्य श्री जी का पाटा लगा दिया। और आपको बता दें, पूज्य गुरुदेव जहाँ एक बार बैठ जाते हैं फिर उसके बाद तो ऊपर से इंद्र देवता भी आ जाएं, सौधर्म इंद्र भी आ जाएं, तो भी पूज्य गुरुदेव को उठा नहीं सकता है। अब बाद में बैठ गए, पाटा हमने इसलिए लगाया था, इतना अच्छा दृश्य कांच से दिख रहा है तो गुरुदेव नदी को देख लेंगे, निहार लेंगे और प्रतिक्रमण बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस इस भाव से मैंने वो पाटा लगा दिया था, इतने बड़े हॉल में पाटा लगा दिया था। और बाद में आचार्य श्री से बोला, आचार्य श्री बाजू में स्थान है, बोले एक बार मैं बैठ जाता हूँ तो उठता नहीं। आप आचार्य भगवान ऐसे थे कि शाम होता, शाम मतलब समझना, आचार्य भक्ति होती थी। आचार्य भक्ति के बाद जिस पाटे पर विराजमान हो जाते थे उसके बाद उस पाटे को वो सुबह सूर्य उदय के बाद 7 ठंड में 7:30 बजे तक, उस शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक आप निकाल लेना कितने 14 घंटे उस पाटे पर उसी स्थान पर वहीं रहते थे, उठकर जाते नहीं थे। क्या सिद्धि थी, ना लघु शंका ना सोच, कहीं कोई बाधा नहीं, क्योंकि जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनका सब अपने आप जो है, क्या बताओ, तीर्थंकर भगवान को सोच होती है, लघु शंका होती है, नहीं होती। बस हमारे गुरुदेव भी तीर्थंकर से कम नहीं थे, तभी तो ऐसी चर्या थी कि शाम को बैठते थे और सीधे सुबह उठते थे। ये उनके जीवन की चर्या थी, ये उत्कृष्ट उनकी साधना थी। उन्होंने अपने शरीर को इस प्रकार से ढाला था। मेरे बोलने के बाद भी पूज्य गुरुदेव ने कहा, अब मैं यहीं बैठ चुका हूँ। आचार्य महाराज, ठंड है, और ठंड कहाँ की, तिलवारा जबलपुर के आसपास की ठंड, तो आप समझते हैं कैसी ठंड होती होगी। उस ठंड में पूज्य गुरुदेव ने कहा, नहीं ठीक है, अब ठीक है, ठीक है तो ठीक है, अब वो वहाँ विश्राम करेंगे तो क्या मैं बाहर चला जाऊंगा? हैं, इतने थोड़ी हम कमजोर हैं कि गुरुदेव को अकेला छोड़कर हम बाहर हो जाएं। ठीक है, वो भी और हम भी, दोनों के दोनों वही रात्रि विश्राम। एक महाराज जी साथ थे, उन्होंने कहा हमारे बस की नहीं है भैया, हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, आप चले जाओ, हम देख रहे हैं। अब रात्रि में विश्राम हुई, 10, 10:30, 11, 11:30 अतीत हो गई। कितना घिसूं अपने आप को, पैर भी घिस रहा हूँ, हाथ भी घिस रहा हूँ, ठंड जो है लग रही है, लग रही है, लग रही है। अब इस दौर में मैंने सोचा एक काम कर लें कि कुछ अपने लिए आड़ कर लें तो थोड़ी ठंड कम लगेगी। और हम बाहर गए, बाहर कक्ष के बाहर आए, देखा कोई भी नहीं है। बहुत अच्छी वहां पर स्थान तो दिख रहा था कि प्लाई भी रखी, कुछ एक पाटा भी रखा है वहां पर, इस पाटे की आड़ कर लें। तो अब उस पाटे के विकल्प से हमने उस व्यक्ति को उठाना सोचा, और उसी दिन गुरुदेव ने कहा कि किसी को अंतराय नहीं डालना चाहिए। अगर कोई कुछ कर रहा है और उसमें भी अगर कोई सो रहा है तो उसको उठाना चाहिए। अब वो भैया खर्राटे ले रहा है, हूँ कर रहे हैं हम, वो हूँ में भी नहीं जाग रहा है, तो फिर हमारा मन भी नहीं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सहन कर लेंगे, वापस आ जाओ। फिर अपना वापस से आधा पौन 1 घंटे तक मैंने विश्राम करने का सोचा, पर क्या करूं, इतनी ठंड लग रही थी, कितना कापू में। और फिर मैंने कहा नहीं, अब अपने से सहन नहीं हो रहा है। अब देखो मैं कैसा मैं अपने लिए तो सोच रहा हूँ, पर पूज्य गुरुदेव की जाऊं, भैया वृत्ति करूं, उनके लिए कुछ करूं, वहां कोई विचार नहीं, मैं अपनी सोच रहा हूँ। कैसा उस वक्त, मतलब मैं भी सोच रहा, मैंने बाद में सोचा मैं अपनी सोच रहा हूँ, गुरुदेव की नहीं सोच रहा हूँ। और फिर हुआ यही कि वापस से उठने के पश्चात जब बाहर आने को हुआ और दरवाजे के बाजू से लाइट का खटका दब गया। अब लाइट का खटका दब गया, अब जैसे ही लाइट का खटका दब गया तो अब लाइट तो जली जाएगी। हालांकि ये सब बातें आपको बताना नहीं चाहिए क्योंकि गलत है, लेकिन फिर भी मैं तो जो हूँ
जो होता है वो सब बता देता हूँ। अब लाइट का क्या हो गया, खटका जैसे ही जला, अब जल गया। अब जलते ही मैं एकदम डर गया, और डरते ही सबसे पहले मेरी दृष्टि कहाँ गई, अच्छा इसी की तरफ गई। जैसे ही पूज्य गुरुदेव की ओर मेरी दृष्टि गई और मैंने पूज्य गुरुदेव को देखा, तो उस दृश्य को देखकर मैं तो हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया। पूज्य गुरुदेव भगवान जैसे वीतरागी मुद्रा में बैठे, ऐसे बैठे जैसे साक्षात भगवान बैठे हो। उस दृश्य को देखकर नतमस्तक हो गया और उनको निहारते रहा, सब भूल गया। मैंने कहा क्या है, वही मैं हूँ, एक जवान 25-26 साल का, दीक्षा हुई हैगी, और एक ये है वृद्ध, और ये भगवान जैसे बैठे हैं। और मैं 2 घंटे से आद्रोत ध्यान कर रहा हूँ, कहीं हाथ घिस रहा हूँ, कहीं पैर घिस रहा हूँ, कहीं पीठ घिस रहा हूँ, कहीं कमर घिस रहा हूँ, और ये देखो भगवान जैसे बैठे हैं। मुझे अपने आप पे ऐसा लगा, और मैंने थोड़ा बहुत भी नहीं सोचा कि गुरुदेव क्या है। सचमुच में उनकी उस काया को देखकर उस वक्त मुझे वैराग्य सा हो गया। मुझे लगता है मैंने दीक्षा ऐसी ले ली है, ये सत्य है और ये सच्चा है। अब लाइट तो जल चुकी थी, उस दृश्य को निहारते रहा 15-20 मिनट तक हो, देखते रहा। बाहर आया, अभी तो उस भाई को उठाना जरूरी था, क्योंकि लाइट तो जलेगी तो ठीक नहीं है। भाई को उठा दिया, और भाई को उठाने के बाद लाइट बंद करने के लिए अंदर बुलाया, और अंदर हमने उससे लाइट बंद कराई। लाइट बंद करने के बाद आपको बता दें हमारे गुरुदेव कैसे हैं, एक बार जब उठ जाते हैं फिर उसके बाद वापस वो लेटते नहीं है। एक करवट ही वो सोते थे, और एक बार में जितनी एक बार उठ गए तो अब कोई उनको वापस विश्राम नहीं करा सकता। अब ना जाने वो सोए कि नहीं सोए, क्या किया, क्योंकि मैं तो जब मैं ही नहीं सो पा रहा था तो वो क्या सोएंगे। अब मैं भी उनके साथ बिल्कुल बैठा रहा, दिख कुछ नहीं रहा था, क्योंकि अंधेरा सा था, पूरा अंधेरा सा था, और बैठे हैं कि नहीं। अब मैं दिख कुछ नहीं रहा था। दिखने के बाद जब मैं सुबह उठा, तो सुबह उठने के बाद मुझे तो लगा कि पूज्य गुरुदेव ने तो देख ही लिया है, लाइट तो जली गई होगी। अब लाइट जल गई है तो हालांकि उन्हें देखा हो चाहे नहीं देखा हो, लेकिन लाइट साधु नहीं जलाते, और ना हमने जलाई थी। वो तो हमारा हाथ लग गया था, कोहनी लग गई थी एकदम दरवाजे को बंद करने और थोड़ी दरी को ठीक करने में, इसलिए जो है वो लाइट जल गई थी। हालांकि पूरी पैकिंग करी थी, दरी वरी सब लगाई थी, लेकिन इतनी ठंड में क्या दरी काम आएगी, क्या, इसीलिए पूरा अंधेरा था। और आचार्य श्री जी से हमने कहा, आचार्य श्री जी रात्रि में हमसे थोड़ी सी एक गलती हो गई और अपनी बात हमने सुना दी, और आचार्य आपको भी डिस्टर्ब हुआ होगा। लगभग 20-25 मिनट उस उजाले में आपको बोले लाइट कब जली, लाइट कब, कहाँ जली, किस समय जली लाइट। मैंने कहा रात को लगभग 12:30-1 बजे की बात होगी लगभग, तब लाइट जली थी। और जब मैंने